हेलो फ्रेंड्स, एआई की इस प्रो सीरीज में आपका स्वागत है। पिछले काफ़ी सारे सेशन से हमने अपवर्क और फाइवर की जानकारी ली थी। इस सेशन में एक और बेस्ट पोर्टल फ्रीलांसर की बात करते हैं, जिस पे आप एज अ फ्रीलांसर काम कर सकते हैं या कोई भी ऑनलाइन काम उठा सकते हैं। हालांकि फ्रीलांसर में आप काम प्रोवाइड भी कर सकते हैं, यानी कि आप काम दे भी सकते हैं। तो क्लाइंट और जो काम करने वाला दोनों सेक्शन यहाँ पे भी अवेलेबल हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे बाकी वेबसाइट्स पे थे। तो यहाँ पे आप जॉब पोस्ट भी कर सकते हैं, प्रोजेक्ट पोस्ट भी कर सकते हैं और यहाँ से काम भी ले सकते हैं। लेकिन आइए देखते हैं सबसे पहले फ्रीलांसर है क्या, किस तरह से काम करता है। फिर इसके बाद हम देखेंगे किस तरह से साइन अप कर सकते हैं और फिर लॉग इन करके देखेंगे कौन कौन से प्रोजेक्ट यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। तो मेरे सामने यहाँ पे freelancer.in वेबसाइट ओपन है और यहाँ यदि आप देखें तो इसका एक सुंदर सा इंटरफेस है, जिसमें एक स्लाइडर दिया हुआ है, इन्फॉर्मेशन दे रहा है। नीचे की तरफ चले जाएं तो वो बता रहे हैं अपना प्रोसेस क्या है। आप जॉब पोस्ट करें, यानी कि कोई क्लाइंट अगर काम करवाना चाहता है तो वो एक जॉब पोस्ट करे, वो क्या करवाना चाहता है, फिर फ्रीलांसर चुने, काम होने के बाद पेमेंट करे और फिर अगर उसे कोई और हेल्प की ज़रूरत है तो फ्रीलांसर वहाँ पे उसकी हेल्प के लिए तैयार है। इसके अलावा यहाँ एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि सारे पोर्टफोलियोज ओपन हैं। मतलब कोई भी यूज़र अगर इस पर रजिस्टर हुआ है एज अ फ्रीलांसर, तो कोई भी व्यक्ति जिसको काम देना है या जिसने काम लेना है वो पोर्टफोलियोज को डायरेक्टली ब्राउज कर सकता है। उसके बाद जो भी कोई प्रोजेक्ट यहाँ पे पोस्ट होता है उसकी बिडिंग की जाती है। बिडिंग का मतलब आप क्या चार्जेस उसके लेना चाहते हैं वो आप बता सकते हैं। वहाँ बहुत सारे फ्रीलांसर और बहुत सारे प्रोजेक्ट होने की वजह से क्वालिटी वर्क यहाँ पे रहता है, तो ये एक बड़ा अलग सा फीचर है। ट्रैक प्रोग्रेस, काफ़ी सारे आपके पास यहाँ टूल रहते हैं, टाइम ट्रैकर है, मोबाइल ऐप्स हैं, जिसके साथ आप ये चेक कर सकते हैं कि फ्रीलांसर यानी कि जिसको आपने टास्क दिया है वो क्या कर रहा है, यानी कि आप उनकी प्रोग्रेस को ट्रैक भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे नीचे की तरफ आएंगे तो आपके पास पहले से कुछ आइडियाज़ या कुछ डेमोज या कुछ पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अलग अलग इंडस्ट्री के बारे में, जैसे लोगो डिज़ाइन, पैकेज डिज़ाइन, मोबाइल डिज़ाइन, वर्डप्रेस वेबसाइट जैसे सबका प्राइस वगैरह और उसकी डे वाइज जो एक टाइम फ्रेम है वो भी दिया हुआ है। अब और प्रोजेक्ट देखना चाहें, राइट क्लिक करके मैं इसे यहाँ भी देख सकता हूँ, तो बहुत सारे प्रोजेक्ट यहाँ पे मिल जाएंगे। देखें, यह देखिए बहुत सारे प्रोजेक्ट यहाँ मिल जाएंगे। मैं अभी इसे क्लोज कर देता हूँ, वापस वहीं रहता हूँ। थोड़ा सा अगर और नीचे की तरफ आएंगे तो गेट वर्क डन इन ओवर 1800 डिफरेंट कैटेगरीज। जैसे मैंने आपको अपवर्क के सेक्शन में भी दिखाया था कौन कौन से काम है, यहाँ पे पहले से ही उन काम की लिस्ट है। आपका स्किल सेट जिस काम के अकॉर्डिंग है उस काम को आप चूज़ कर सकते हैं। जैसे वेबसाइट डिज़ाइन, मोबाइल ऐप, एंड्रॉयड एप्लीकेशन से लेके नीचे तक चले जाएंगे, सी ऑल पे देखेंगे तो बहुत सारी कैटेगरीज ये आपके पास लेके आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे काफ़ी सारी कैटेगरीज यहाँ दी हुई हैं, लगभग वैसी ही कैटेगरीज हैं। आपको ढूंढना है आपका स्किल सेट क्या है, और अगर अभी हमें स्किल सेट बनाना है तो हम यहाँ से तय कर सकते हैं देख के कि हम किस प्रकार के स्किल सेट के लिए काम कर सकते हैं। मैं अभी यहाँ से इसे भी क्लोज कर देता हूँ। वापस ऊपर की तरफ आते हैं यहाँ से। इसी तरह से यदि ऊपर की तरफ देखें तो फाइंड जॉब्स, आप डायरेक्टली यहाँ पे जॉब्स को ढूंढ सकते हैं। फाइंड जॉब्स पे जाएं, बाय स्किल, आपका स्किल सेट है उसके अकॉर्डिंग, बाय लैंग्वेज, लेटेस्ट जॉब्स, फीचर जॉब्स। इस तरह से अगर आप फ्रीलांसर ढूंढना चाहते हैं तो फिर उसको स्किल के अकॉर्डिंग ढूंढ सकते हैं। बाय लोकेशन भी आप इन्फॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं, जैसे फ्रीलांसर इन इंडिया। मैं इसको अगर नई टैब में खोल लेता हूँ तो जो इंडिया के फ्रीलांसर्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन मेरे पास यहाँ पे आ जाएगी। ये देखें, मैं वापस अपने मेन पेज पे आ जाता हूँ। आइडियाज़, अब यहाँ से डिफरेंट तरह का एक फीचर दिया है, गेट आइडियाज़। गेट आइडियाज़ का मतलब ये है कि यहाँ पे आपके पास डिफरेंट तरह के आइडियाज़ को आपको पहले से दिखाया जा रहा है। मान लीजिए आप मोबाइल ऐप आइडियाज़ से आते हैं तो आप नई टैब में ओपन करें, यहाँ पे पहले से कुछ काम किए हुए उनका आपके पास प्रीव्यू यहाँ पे आ जाएगा। ये देखें, थोड़ा सा नीचे की तरफ जाएंगे तो और इन्फॉर्मेशन, और फिर आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोजेक्ट्स के रिगार्डिंग, जो प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी यहाँ पे सबमिटेड हैं। तो एक तरह से यहाँ इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि किस किस तरह का काम यहाँ पे पहले से किया हुआ है। मान लीजिए मैं इसे क्लिक कर देता हूँ तो आप देखें यूआई डिज़ाइन 80s ट्रैवल एंड सोशल ऐप। अब यहाँ देखें कि यूआई एक सुंदर सा यूआई, एक सुंदर सा यूआई है यहाँ पे, यानी कि यूज़र इंटरफेस है। और उसके बाद आपके पास यहाँ पे नीचे की तरफ दिया हुआ पॉला डेनियल का यहाँ पे प्रोफाइल है। अगर मैं यहाँ क्लिक करूँ हायर पॉला तो यहाँ से मैं इनको हायर भी कर सकता हूँ। फिर से नीचे की तरफ इनके द्वारा और किए गए काम की इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे है। वापस तो
अब हम यहाँ फ्रीलांसर की और इन्फॉर्मेशन लेंगे थोड़ी सी, और अगले सेशन में हम बात करेंगे किस प्रकार से फ्रीलांसर काम करता है। फाइनली फिर हमें साइन अप करके देखना है और फिर देखना है किस प्रकार से यहाँ प्रोजेक्ट्स को उठाया जाता है और बिड्स क्या होती है। फ्रीलांसर वेबसाइट जो है एक अलग पोर्टल है जहाँ पे हम फिर से ऑनलाइन काम कर सकते हैं एज अ फ्रीलांसर। अब यहाँ पे हमारे पास हम ये जानेंगे इस सेशन में ये काम कैसे करता है, क्या तरीका है फ्रीलांसर का काम करने का। हमने अपवर्क को देखा, फाइवर को देखा, अब हम बात करने वाले हैं फ्रीलांसर की। तो हाउ इट वर्क्स पे क्लिक करें, ऊपर की तरफ मेन्यू दिया हुआ है, तो यहाँ पे मेरे पास ये पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है कि ये फ्रीलांसर काम कैसे करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले बताया कि आप अपना कोई प्रोजेक्ट जो आप देना चाहते हैं वो डायरेक्टली पोस्ट कर सकते हैं। नीचे की तरफ 2 सेगमेंट बनाए गए हैं, हाउ टू हायर ए फ्रीलांसर। अगर आप प्रोजेक्ट देना चाहते हैं तो उस केस में आपको पूरा डिटेल दिया गया है किस तरह से काम होता है। यहाँ पे जैसे आप प्रोजेक्ट को पोस्ट करें, उसके पश्चात आपके पास काफ़ी सारी बिड्स आ जाएंगी। बिड्स का मतलब यहाँ पे वो अपने प्राइस बताएंगे फ्रीलांसर्स। मान लीजिए मैंने कोई एंड्रॉयड ऐप का एक प्रोजेक्ट पोस्ट किया फ्रीलांसर पे, तो जितने भी एंड्रॉयड डेवलपर्स हैं उस ऐप के लिए अपना अपना प्राइस बता सकते हैं। मान लीजिए मैंने उसका बजट $100 रख दिया, तो कोई मुझे $80 में वो काम करके देने वाला होगा, कोई $150, कोई $50, अलग अलग तरह के लोग बिड्स करेंगे। अब मुझे उनमें से उनका एक्सपीरियंस देखते हुए, उनकी प्राइसिंग देखते हुए, उनका प्रोजेक्ट्स देखते हुए, काम देखते हुए, रैंकिंग देखते हुए अपना एक परफेक्ट फ्रीलांसर चुनना है। फाइनली जब मेरा काम हो जाएगा तो मैं उसे पे कर सकता हूँ। पेमेंट के भी यहाँ पे अलग तरह के मेथड्स हैं। जैसे सबसे पहले एक मेथड है माइलस्टोन। माइलस्टोन का मतलब है कि अगर आपने काम करवाना है किसी से तो आप उसको किए गए काम के माइलस्टोन के अकॉर्डिंग पेमेंट दे सकते हो। मान लीजिए मेरा प्रोजेक्ट है मोबाइल ऐप का, तो हो सकता है पहले वो स्क्रीन डिज़ाइंस करे तो तब मैं उसको कुछ पेमेंट दे दूँ। उसके पश्चात वो मेरे पास एक फ़्लो लेके आए प्रोग्रामिंग का, तो फिर मैं उसको कुछ पेमेंट दे दूँ। फाइनली वो मेरे पास जब ऐप पूरी करके मुझे दे दे, फिर मैं उसको कुछ पेमेंट दे दूँ। और फाइनली जब वो मेरी ऐप जो है पब्लिश हो जाए प्ले स्टोर पे, तो उसको फाइनल पेमेंट दे के मैं डन कर दूँ। तो इस तरह से जो पेमेंट है रिलीज़ होती हैं इंस्टॉलमेंट्स में, और ये दोनों तय करते हैं, फ्रीलांसर भी और जिसने प्रोजेक्ट पोस्ट किया है वो क्लाइंट भी। तो ये जो मैंने सेक्शन आपको बताया है, ये सेक्शन बताया है मैंने आपको फ्रीलांसर का जब आपको कोई प्रोजेक्ट देना होता है। लेकिन हमारा जो यहाँ पे कंसर्न है वो है हाउ टू अर्न मनी फ्रीलांसिंग। तो यहाँ पे हम चलते हैं और देखते हैं कि हम एज अ फ्रीलांसर, यानी कि हमें ऑनलाइन काम चाहिए तो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ स्टेप बताया गया है कि आपको अपना प्रोफाइल कंप्लीट करना है। उसके पश्चात जो जॉब्स वहाँ दी गई हैं आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, आपके स्किल सेट के अकॉर्डिंग उनको ढूंढना है। तो जैसे मैं वर्डप्रेस डिज़ाइनर हूँ या मोबाइल ऐप डेवलपर हूँ, तो मैं अपनी जॉब्स वहाँ ढूंढ सकता हूँ। फाइनली मेरे पास बहुत सारी जॉब्स वहाँ आएंगी, तो मुझे वहाँ बिड्स देनी है। बिड्स मतलब मुझे वहाँ पे अपना प्राइस देना है, मैं कितनी देर में और कितना अमाउंट में उनका काम करके दे दूँगा। और जैसे मैंने पिछले सेशन में बताया आपको कि कैसे कैसे पेमेंट्स रिलीज़ होंगी माइलस्टोन में, वैसे यहाँ पे गेट अवॉर्डेड एंड अर्न। तो जैसे जैसे यहाँ पे पेमेंट आप लेते चले जाएंगे, वैसे वैसे आप काम करके देते चले जाइए और इस तरह से आपको पेमेंट मिलता चला जाएगा। अब यहाँ पे जॉब्स कौन सी हैं, अगर आप ब्राउज जॉब पे क्लिक कर दें, मैं इसको नई टैब में ओपन कर लेता हूँ, तो जितनी भी जॉब्स यहाँ पे ऑलरेडी पड़ी हुई हैं वो सारी आपको यहाँ दिखाई देंगी। तो जिस तरह की जॉब आप ढूंढना चाहते हैं यहाँ सर्च कीवर्ड करके आप ढूंढ सकते हैं। और उसके पश्चात यहाँ पे आपके पास कुछ पैरामीटर्स, कुछ क्राइटेरियाज भी आप सेटअप कर सकते हैं, लेफ्ट साइड पे दिए गए हैं, और जॉब्स यहाँ पे दी गई हैं। जैसे मैं यहाँ एग्जांपल के लिए कंटेंट रिटन हिंदी लैंग्वेज अर्जेंट, तो 969 रुपये पर आवर यहाँ पे एवरेज बिड चल रही है। 5 बिड इस प्रोजेक्ट को मिल चुकी हैं। नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे और भी इन्फॉर्मेशन उस प्रोजेक्ट के बारे में दी हुई है। देखें इस तरह से पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है अलग अलग प्रोजेक्ट्स की। तो हम वापस आ जाते हैं। तो अब यहाँ पे मैनेज योर कैरियर, तो आप जब अपना यहाँ पे freelancer.com पे आ जाएंगे, अपनी आपके पास रैंकिंग हो जाएगी, एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो फिर यहाँ से आपके क्लाइंटेज बनना शुरू हो जाएगा। और जैसे जैसे आपका क्लाइंटेज बनता चला जाएगा, जैसे जैसे आपकी रैंकिंग बढ़ती चली जाएगी, आपको यहाँ से कमाना आसान हो जाएगा। सेफ़ एंड सिक्योर है, क्योंकि फ्रीलांसर इस चीज़ की जिम्मेवारी लेता है कि वो फ्रीलांसर के विद इन जो काम हो रहा है उसके लिए वो आप जो क्लाइंट है उसको भी बोलेगा पेमेंट टाइमली होना चाहिए, और आपका काम भी वो चेक करेगा कि टाइमली होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हमारे पास हैं। नीचे की तरफ कुछ फ्रीलांसर्स हैं जिनका एग्जाम्पल दिया गया है, जिसमें टेस्टिमोनियल्स हैं फ्रॉम द अदर फ्रीलांसर्स जो ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। आइए अब देखते हैं किस प्रकार से हम इस पर रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को। तो सबसे पहले यहाँ पे राइट हैंड साइड पे दिया गया है साइन अप। अब मैं साइन अप पे क्लिक करता हूँ।
अब साइन अप पे यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो गूगल वाला ऑप्शन मेरे पास नहीं है, फेसबुक वाला ऑप्शन है। एनीवे मैं यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड के साथ भी अपना अकाउंट क्रिएट कर सकता हूँ। तो आइए मैं सबसे पहले यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड के साथ अपना अकाउंट क्रिएट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे मेल आईडी और पासवर्ड डाल दिया और ज्वाइन फ्रीलांसर। अब आपके पास यूज़र नेम चूज़ करने का ऑप्शन है। अब मैं इसे यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। यूज़र नेम मैं यहाँ चूज़ करना चाहता हूँ 01 जो पहले से ऑलरेडी मेरे पास है, मैं इसे ही चूज़ कर लेता हूँ। नेक्स्ट। अब यहाँ पे ऑप्शन पूछा जा रहा है आप करना क्या चाहते हैं, आप काम देना चाहते हैं या काम प्राप्त करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ काम यहाँ से लेना चाहता हूँ, यानी कि काम करना चाहता हूँ, आई वांट टू वर्क। मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मुझे काम करना है तो आई वांट टू वर्क पे मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ से साइन अप जो है सक्सेसफुली हो गया है यहाँ पे। और मैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऊपर मेरे पास एक मैसेज है, टू एक्टिवेट योर अकाउंट प्लीज़ क्लिक वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस। और जो मेरा मेल आईडी दिया है उससे मुझे वेरीफाई करना है। तो फाइनली सबसे पहले मैं इसे वेरीफाई कर देता हूँ, फिर वापस यहाँ पे आता हूँ। मेरे मेल आईडी पे मेल आ चुकी थी तो मैंने वहाँ से वेरीफाई क्लिक किया है, तो मेरे पास ये मेरा मेल जो है वो वेरीफाइड हो गया है। फिर से नेक्स्ट। अब पेमेंट मेथड मुझे यहाँ से वेरीफाई करवाना है। तो ध्यान रखिएगा पेमेंट टर्म यहीं पे आपकी जुड़ जाएगी जिसमें आप बैंक अकाउंट की डिटेल्स सबमिट कर सकते हैं। फॉर द टाइम बिंग मैं इसे स्किप कर लेता हूँ, जबकि आप चाहें तो यहाँ से वेरीफाई पेमेंट मेथड कर सकते हैं। मैं स्किप कर देता हूँ इसे यहाँ से। अब यहाँ पे फ्रीलांसर का जो मॉडल है वो आपसे पेमेंट लेता है मंथली। आपको दो तरह के यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है, जिसमें एक गेट प्लस मेंबरशिप है, जिसमें जो फ्रीलांसर का दावा है कि 227% काम ज़्यादा मिलता है। हालांकि हम यहाँ इसका 1 महीने का ट्रायल फ्री ले सकते हैं, लेकिन फिर से ये पेमेंट मेथड है, यानी कि आपको पे करना पड़ेगा। कितना पे करना पड़ेगा यहाँ नीचे दिया गया है, 729 रुपये आपको पर मंथ यहाँ पे करना पड़ेगा यहाँ पे। लेकिन जैसा मैंने पहले भी बताया आपको, ज़रूरी नहीं है कि हमें पेमेंट दे के ही शुरुआत करनी है। अभी हम फ्री में शुरुआत करेंगे, तो अभी मैं इसे स्किप कर देता हूँ। हाँ, आपके पास अर्निंग शुरू हो जाती है फिर आप उस प्लस मेंबरशिप को ले सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। अदरवाइज़ अब एक और डिफरेंस बता देता हूँ, अगर आपके पास प्लस मेंबरशिप नहीं है तो आप मैक्सिमम 100 जॉब्स के लिए अप्लाई कर पाएंगे, और बाकी जो चीज़ें हैं वो नॉर्मल इनकी रहेंगी। डेली का विड्रॉल रिक्वेस्ट रहेगा, पेमेंट रिक्वेस्ट पे ही पेमेंट बाहर आएगी, कुछ इस तरह के फीचर्स हैं। पर एनीवे हमारे 100 जॉब्स हैं हमारे पास, तो आगे स्किप करते हैं यहाँ से। तो ये मेरा प्रोजेक्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, जिसमें मेरे पास यहाँ मेरे प्रोफाइल्स ओपन हो गया है। अगर आप यहाँ देखें तो ऊपर की तरफ आपके पास पूरा का पूरा यहाँ डैशबोर्ड की तरह ऊपर अवेलेबल हो गई हैं चीज़ें। ब्राउज, मैनेज, ग्रुप्स अगर आपके पास हैं, नोटिफिकेशंस अगर आपके पास आएंगे, मैसेजेस आएंगे, और अगर आप प्रोजेक्ट पोस्ट करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो। और फिर से मेरा ये अकाउंट का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है, प्रोफाइल इत्यादि वगैरह की सारी इन्फॉर्मेशन है। अब देखिए यहाँ पे आपके पास प्रोजेक्ट्स वाला जो टैब है वो सिलेक्टेड है, इसमें फ्रीलांसर भी है, कॉन्टेस्ट भी है और ये प्रोजेक्ट है। अब यहाँ पे आपके पास काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, तो जैसे जैसे आप काम करते चले जाएंगे उस तरह की इन्फॉर्मेशन आपके पास यहाँ पे अवेलेबल होती चली जाएगी। क्योंकि मैंने अभी प्रोफाइल सेट नहीं किया है, मैंने अपना स्किल सेट भी नहीं बताया, तो इस कारण से मेरे पास अभी सिर्फ एग्जाम्पल के लिए 2 प्रोजेक्ट यहाँ दिखाए हैं। यहाँ एक डिफरेंस और बताता हूँ, यहाँ प्रोजेक्ट्स के साथ कंटेस्ट्स भी रहते हैं। कंटेस्ट क्या रहते हैं कि काफ़ी सारी कंपनियाँ अपना टास्क दे के छोड़ देती हैं कि अगर आप कर लेते हैं तो आपको इतना पेमेंट मिल जाएगा। तो ऐसे केस में कंटेस्ट हो जाता है जिसमें काफ़ी सारे लोग भाग ले सकते हैं। जैसे कि आई नीड अ विजिट कार्ड विद माई लोगो, तो 20 यूरो इसका प्राइस है। प्राइसिंग का भी ध्यान रखिएगा, कहीं पे प्राइस अलग अलग तरीके से दिया जाएगा। जैसे यहाँ यूरो में प्राइस है और नीचे की तरफ जाएंगे तो इंडियन रुपीज़ में प्राइस है, फिर डॉलर में अमाउंट है। तो ध्यान रखिए कि आप किस करेंसी में वर्कआउट कर रहे हैं। तो ये 4 मिनट पहले ही पोस्ट हुआ है इस तरह से 50 यूरो के साथ, न्यू लोगो फॉर माई फोटोग्राफी कंपनी, टी शर्ट डिज़ाइंस में यहाँ अलग से प्राइसिंग है। तो अलग अलग तरह के यहाँ पे कंटेस्ट हैं। मैं वापस प्रोजेक्ट पे चलता हूँ यहाँ से। तो ये हमारा साइन अप प्रोसेस यहाँ से कंप्लीट हो गया है। तो आइए देखते हैं इसके लिए हमें करना क्या है। अगर आप यहाँ राइट हैंड साइड टॉप की तरफ देखें तो आपके पास यहाँ व्यू प्रोफाइल के रूप में ऑप्शन अवेलेबल है। मैं इसको राइट क्लिक करके नई टैब में ओपन कर लेता हूँ। अगर आप देखें तो यहाँ पे मेरा जो प्रोफाइल है वो दिखाया गया है। अब यहाँ देखें वीरू0171 प्रोफाइल और मेरा यूज़र नेम। नीचे की तरफ जाएं तो इन्फॉर्मेशन है और नीचे की तरफ पोर्टफोलियो आइटम्स, रिव्यूज़, एक्सपीरियंस, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, पब्लिकेशन इत्यादि। राइट हैंड साइड पे देखें तो कुछ वेरिफिकेशन पैरामीटर्स हैं, जैसे मैंने प्रेफर्ड वाला भी यानी कि वो मेंबरशिप प्लान नहीं लिया। आइडेंटिटी वेरीफाइड यहाँ मेरी है तो इसलिए कोई वेरीफाई नहीं लिखा हुआ यहाँ पे अभी तक। पेमेंट वेरीफाइड है, फ़ोन वेरीफाइड है,
ईमेल वेरीफाइड है, तो वो ये सब चीज़ें यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, कौन सी वेरीफाई है, कौन सी वेरीफाई नहीं है। फेसबुक को मैंने कनेक्ट नहीं किया, वो कनेक्ट कर सकता हूँ यहाँ से मैं। तो अब यहाँ से मैं अपने प्रोफाइल को कैसे सेटअप कर सकता हूँ, उसकी जानकारी इस सेशन में हम लेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करना है। जब एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड्स यानी कि ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगी, जहाँ पे आप अपनी इन्फॉर्मेशन को सबमिट कर सकते हैं, जैसे प्रोफेशनल हेडलाइन। अब ये चीज़ें मैंने पहले से कुछ बना रखी हैं और मैं आपको ये बता दूं कि आप बड़ी आसानी से ये चीज़ें चेक कर सकते हैं। अगर आपने अपवर्क देख लिया हो या फाइवर की ट्रेनिंग देख ली हो तो बड़ी आसानी से आप इसे बना लेंगे। फिर भी अगर आपको इंस्पिरेशन की ज़रूरत है तो आप फिर से फाइवर पे चले जाएं और यहाँ पे जो फ्रीलांसर्स पहले से हैं उनका सेगमेंट देखें, उन्होंने क्या क्या लिखा हुआ है, और उनको फिर आप वहाँ से चेक करके अपनी लैंग्वेज में डिफ़ाइन कर सकते हैं चीज़ों को। और यहाँ देखें आप, अलग अलग तरह के लोगों ने अपनी इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे सेटअप किया हुआ है। पोर्टफोलियो आइटम्स है, रिव्यूज़ है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने आपको दिखाया है। तो अभी के लिए मैं इसको छोड़ता हूँ, वापस आता हूँ अपने प्रोफाइल पे। तो यहाँ प्रोफेशनल हेडलाइन मुझे देनी है, कुछ चीज़ें मैंने पहले से टाइप कर रखी हैं तो यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट करूँगा। ये लाइंस वही हैं जो मैंने वहाँ यूज़ की थी, मीन्स मैंने जस्ट एग्जाम्पल के लिए लिया था। अब यहाँ एट मोस्ट 50 करेक्टर्स ही मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ से मैं ऐप डेवलपर कर देता हूँ। यहाँ पे समरी यानी कि पूरी इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ पे भी देनी है, तो यहाँ समरी पे मैं इन्फॉर्मेशन सेंड कर देता हूँ और फिर से सेव कर देता हूँ। अब प्लीज़ एंटर योर आवरली रेट। तो आवरली रेट जो है उसका मतलब मैं 1 घंटे के हिसाब से कितना चार्जेस लेना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं 20 एंटर कर देता हूँ। ऊपर की तरफ प्रोफाइल फ़ोटो है, तो एडिट प्रोफाइल पिक्चर पे जाके मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और यहाँ क्लिक भी कर सकता हूँ, ड्रैग भी कर सकता हूँ। तो यहाँ से मैं क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। तो मेरे पास जो पिक्चर्स हैं वहाँ पिक्चर्स पड़ी हुई हैं। अब यहाँ पे प्लीज़ चूज़ एन इमेज लार्जर देन 280 एंड स्मॉलर देन 3000 पिक्सल। ठीक है, मैं दूसरा एक इमेज सेटअप कर लेता हूँ। मैंने यहाँ इमेज सेट कर दी है, इसको सेव कर देता हूँ। यहाँ से सब कुछ ठीक रहने पे ये सेव हो जाएगा और देखिए इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सेटअप होनी शुरू हो गई है। नीचे की तरफ पोर्टफोलियो आइटम्स, यहाँ मुझे पोर्टफोलियो आइटम्स ऐड ऑन करनी है कि कौन सी मेरे किए हुए काम हैं। अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊँ तो जो पहले से मैंने एक प्रोफाइल खोला हुआ है उसमें पोर्टफोलियो आइटम्स में देखें यहाँ पे अलग अलग जो कंपनियों के साथ काम किया है या इन्फॉर्मेशन जो देना चाहता है, जो काम की इन्फॉर्मेशन उसको देनी है वो सारी यहाँ सबमिटेड हैं। हालांकि मेरे पास अभी नहीं है, तो क्योंकि मैं एज ए फ्रेशर ज्वाइन कर रहा हूँ तो इसको छोड़ देता हूँ। रिव्यूज़ अभी नहीं मिल पाएंगे क्योंकि जब मैं किसी से जुड़ूंगा, कोई काम करूँगा तो ही मुझे कोई रिव्यू देगा। एक्सपीरियंस ऐड कर सकता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आपके पास पहले से कोई एक्सपीरियंस हो तो वो ऐड कर लें। टाइटल, किस जॉब पोस्ट पे थे आप, कंपनी, स्टार्टिंग मंथ है, एंड मंथ है, इत्यादि। अभी मुझे कैंसिल करना है। उसके बाद एजुकेशन और क्वालिफिकेशंस हैं। ऐड एजुकेशन में जाके आप एजुकेशन को सबमिट कर सकते हैं। मैं यहाँ सबमिट कर देता हूँ, इंडिया। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, मैं यहाँ से सेट कर लेता हूँ और यहाँ पे डिग्री सेटअप कर लेता हूँ। यहाँ से स्टार्ट ईयर, जो स्टार्ट ईयर है, एंड ईयर है, मैं यहाँ दे देता हूँ। तो आपका जो इन्फॉर्मेशन है इस तरह से आप सेव कर सकते हैं। इस तरह से क्वालिफिकेशन ऐड कर सकते हैं आप यहाँ पे। अगर आपने अब यहाँ पे क्वालिफिकेशन का मतलब प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन से है, जैसे आपने गूगल से कोई कोर्स किया है या ओरेकल से कोई कोर्स किया है, यानी कि आप बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की अगर आप पे सर्टिफिकेशन है तो आप उसको यहाँ अरेंज करके सेटअप कर सकते हैं। मैं अभी इसे कैंसिल कर रहा हूँ। पब्लिकेशंस में अगर आपका कोई पब्लिकेशन मटेरियल है, मीन्स आपने कुछ पब्लिश किया है पहले से, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हैं। तो अभी ऐसा कुछ नहीं है तो इसे मैं कैंसिल कर देता हूँ। ये मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ सेटअप की है। राइट हैंड साइड पे देखेंगे तो आपके पास यहाँ वेरिफिकेशन के लिंक हैं। आप जब इन्हें वेरीफाई करेंगे तो लोग आप पे ज़्यादा भरोसा करेंगे। अभी पेमेंट वेरीफाइड नहीं है तो इसलिए वेरीफाई का वहाँ बटन आ रहा है। अगर मैं इस पर वेरीफाई करूँगा तो फिर मुझे यहाँ पे वेरिफिकेशन सेटअप करना पड़ेगा और मुझे यहाँ पे पेमेंट मेथड सेटअप करना पड़ेगा। मैं यहाँ डेबिट क्रेडिट कार्ड जोड़ के अपना ये सेटअप कर सकता हूँ। मैं आपको ये बता दूँ, इसका बेनिफिट रहता है क्योंकि कस्टमर फिर आप पे भरोसा करता है, क्योंकि उसको पता है कि आप प्रॉपरली जुड़े हुए फ्रीलांसर हैं।
एनीवे यहाँ पे वापस आ जाता हूँ और देखें जो वेरीफाइड आइटम है उसके आगे हरा क्लिक है, यानी कि यहाँ पे ये वेरीफाइड है। सर्टिफिकेशंस, अब यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें और, यहाँ पे सर्टिफिकेशंस भी ऐड किए जा सकते हैं। और अगर आप पे कोई सर्टिफिकेट नहीं है तो गेट सर्टिफाइड अगर आप करें तो फ्रीलांसर के एग्ज़ाम्स आप दे के आसानी से कुछ सर्टिफिकेशन ऐड ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे की तरफ देखेंगे तो इसके बेनिफिट करेंगे एग्ज़ाम देने के, बिट रैंकिंग बेहतर हो जाएगी आपकी, एग्ज़ाम बैजेस मिल जाएंगे, एग्ज़ाम स्कोर्स टू शो केस योर स्किल्स, तो ये सब चीज़ें बेहतर रहती हैं। तो जैसे यहाँ पे दिया गया है, किसी ने एग्ज़ाम दिया है, PHP लेवल 3 है, 95% के साथ उसने वर्कआउट किया है, HTML 5, US इंग्लिश लेवल 1, तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पे पहले से हैं। तो इंग्लिश के टेस्ट भी हैं, उसके बाद यहाँ पे आपके पास अलग अलग तरह के सेक्शन रिकमेंडेड एग्ज़ाम्स हैं यहाँ पे, और नीचे की तरफ जाएंगे तो सभी तरह के एग्ज़ाम्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अभी मैं यहाँ से वापस आ जाता हूँ। ये जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि इस तरह से ये सब चीज़ें होती हैं। फिर आपके पास टॉप स्किल्स, आप ऐड स्किल्स कर सकते हैं कि आपकी स्किल्स क्या हैं। तो यहाँ क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे मैं। अब मेरी जो स्किल्स हैं वो यहाँ पे वेबसाइट्स, IT सॉफ्टवेयर, तो मैं यहाँ अपनी स्किल्स चूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ वर्डप्रेस मेरी स्किल है, तो देखें आप यहाँ वर्डप्रेस मेरे पास यहाँ जुड़ गया है। इसके अलावा नीचे चले जाएँ, आप देखेंगे आपकी स्किल कौन सी मैच करती है। इसी तरह से मैं मोबाइल फ़ोन्स एंड कंप्यूटिंग में आके यहाँ से मोबाइल ऐप डेवलपमेंट को जोड़ लेता हूँ, जो मेरे स्किल सेट है उनको जोड़ रहा हूँ। और इस तरह से और भी नीचे की तरफ चले जाएं, और अगर आपके पास इस तरह के ऑप्शंस हैं तो वो भी आप सेटअप कर सकते हैं। तो जैसे मैंने पिछली बार भी बताया था आपको कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे काम करने के लिए आपके पास स्किल सेट रिक्वायर्ड होते हैं, और लेकिन इसका वैसा वर्सा भी आप सोच सकते हैं कि अगर आप ये देखना चाहते हैं कि ऑनलाइन कौन कौन से काम मिलते हैं, तो इन कैटेगरीज पे अगर आप ढंग से काम करें तो आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन से ऑनलाइन अवेलेबिलिटी काम हैं। जैसे यहाँ देखिए मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के 909 जॉब्स यहाँ अवेलेबल हैं, तो और इसी तरह से वर्डप्रेस के जॉब्स हैं यहाँ पे काफ़ी सारे, और नीचे की तरफ एंड्रॉयड के 713 जॉब्स हैं, इसे मैं जोड़ लेता हूँ। तो कहीं ना कहीं ये देखिए मेरे पास जॉब मैचिंग्स योर स्किल्स, ये जो नंबर है बढ़ता जा रहा है। तो जितने मेरे पास स्किल्स रहेंगे उस हिसाब से मेरे पास वहाँ जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ भी रहेंगी। यहाँ मैं मैक्सिमम 20 स्किल्स सेलेक्ट कर सकता हूँ। अभी मैंने 3 किए हैं, इसे सेव कर लेता हूँ। तो जब मैंने ये चीज़ें ऐड कर ली हैं तो अब जब मेरे पास सुजेशंस आएंगे तो मेरे पास सुजेशन भी उसी के अकॉर्डिंग ही आएंगे। तो फाइनली यहाँ मैं आके इसको, ये मेरा डन हो चुका है प्रोफाइल। तो इस तरह से मैं यहाँ पे अपना प्रोफाइल को सेटअप कर सकता हूँ। एक और इम्पोर्टेंट बात, जो हमारे पास फ्रीलांसर है उसमें GSTN मांगा गया है। तो अगर आप पे GSTN नहीं है तो आप GSTN के लिए अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन, नहीं तो आप किसी CA की हेल्प ले सकते हैं। मैं आपको बता दूं GSTN का बेनिफिट ये रहता है कि कस्टमर या हमारे पास ये जो कंपनीज हैं हम पे भी भरोसा करती हैं, और टैक्स डिडक्शन के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता है। एक और बेनिफिट इसका ये है कि आपकी इनकम बढ़ जाती है, क्योंकि लोग जो हैं आप पे ज़्यादा भरोसा करना शुरू करते हैं, क्लाइंट्स ज़्यादा भरोसा करना शुरू करते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें वेरीफाइड होनी शुरू हो जाती हैं आपकी। और फाइनली एक और इम्पोर्टेंट बात कि अगर किसी कारण से आप नहीं कमा पाते तो नॉर्मल सी बात है, आप GSTN को क्लोज भी करवा सकते हैं। और सीधी सी बात यह है कि अगर कमा रहे हैं तो फिर GSTN देने में कोई, यानी कि टैक्स देने में कोई इशू नहीं रहता है। तो ये सब चीज़ें यहाँ से सेटअप कर ली हैं मैंने सारी की सारी। तो ये मेरे पास एक बेसिक मैंने एक प्रोफाइल बनाया है जिसको मैं आने वाले समय में और सेटअप कर सकता हूँ। इसके अलावा अगर आप ऊपर की तरफ देखें तो अबाउट मी, ये ऊपर वाला सेक्शन था, पोर्टफोलियो आइटम्स जो हमने यहाँ सेटअप की थी। यहाँ इमेजेस या वो सारे काम जो मैं कर चुका हूँ वो सेट कर सकता हूँ। रिव्यूज़ तो कस्टमर देंगे आपको, और रिज्यूमे जो मैंने इन्फॉर्मेशन यहाँ सेटअप की है। और फाइनली ये मेरे पास डन हो जाता है। धन्यवाद।